कुल 60 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM में भाग लेने के लिए केरल के कोच्चि में इकट्ठा हुए हैं। यह बैठक इस महीने के अंत तक चलने की उम्मीद है। एक सालाना आयोजन के तौर पर जाने वाला यह बैठक संक्षेप में परामर्शदाता पक्षों या उन 29 देशों की बैठक है जिनके पास अंटार्कटिका महाद्वीप के प्रबंधन से जुड़े मामलों पर मत देने का अधिकार है। इसमें शरीक होने वाले अन्य लोगों में बिना मताधिकार के पर्यवेक्षक की हैसियत वाले देशों के साथ साथ स्वतंत्र विशेषज्ञ व आमंत्रित पदाधिकारी शामिल हैं। इस बार एजेंडे में एक दिलचस्प बिंदु पर्यटन से संबंधित है। समान विचारधारा वाले देशों के एक समूह जिसमें भारत भी शामिल है ने इस महाद्वीप में पर्यटन को नियंत्रित करने वाले एक नियामक ढांचे को शुरू करने के प्रस्ताव पर जोर डाला है। अन्य महाद्वीपों के उलट अंटार्कटिका की अपनी कई स्वदेशी आबादी नहीं है। लाखों हेक्टेयर की अबाधित बर्फ और अपने भौगोलिक अलगाव के साथ यह महाद्वीप पर्यटकों के रोज़मर्रा के जमावड़े या अभिजात वर्ग की नियमित निजी जेट यात्रा का एक स्थल नहीं है। यही बात इसे बेहद आकर्षक बनाती है। आज के दिन और युग में जहां नौवहन लायक हर वर्ग इंच भूमि क्षणभंगुर है और देखने के वास्ते इस्तेमाल हो रही है, वहीं अंटार्कटिक एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे निर्जन वन प्रांतर कहा जा सकता है और इसके रहस्य बर्फ के कई किलोमीटर मोटी चादर की तह में दबे हुए हैं। यह देखते हुए कि आकर्षक अनुभवों का सृजन, संकलन और विपणन एक ऐसा उद्योग है जो जबरदस्त लाभ की गारंटी देता है। अंटार्कटिक अब एक ऐसा मोहक दक्षिणी स्थल है जहां अमीर यात्री जाने की चाहत रखते हैं। तस्मानिया, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों द्वारा हाल ही में किए गए एक संयुक्त अध्ययन में बताया गया है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 1993 में 8,000 से बढ़कर 2022 में 1,05,000 हो गई है। इनमें सभी वैज्ञानिक अभियान और विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए अनुसंधान केंद्रों पर वैज्ञानिक कर्मियों की दीर्घकालिक मौजूदगी शामिल नहीं है। अब रिपोर्ट बताती है कि पर्यटकों की संख्या वैज्ञानिकों से ज़्यादा है। निश्चित रूप से 1966 से विभिन्न परामर्श बैठकों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इन बैठकों में
उपस्थित लोगों की यह चिंता रही है।